आवाज की पहुंच बस कान तक होती है और खामोशी के आसमान तक। ज्ञान से शुरू होती है समझ, ध्यान से शुरू होता है होश, प्रेम से शुरू होता है समर्पण। ज्ञान से शब्द समझ आता है और अनुभव से अर्थ। लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ। आत्मा की भी आंखें होती हैं जिससे ईश्वर दिखाई देता है। तुम लाख चाहे दूसरों के दर्द मिटा दो, मगर अपनी खुशियों की जिम्मेदारी केवल अपने हाथ में होती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। अब न पुकारो, मुझे खुद में खोने दो, अब वक्त आ गया है, मुझे शून्य होने दो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा आपको भीतर से भी जानता है। तुम खुद की संगत में नहीं हो तो फिर तुम गलत संगत में हो। मनचाहा पाने के लिए मन से चाहना पड़ता है। लोग अपनी कहानी का उतना ही सच आपको बताते हैं जिसमें वो बेहतर और ज्यादा काबिल दिख सके। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म कीजिए। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जो इंसान किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाए वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। जिम्मेदारियों से भागा हुआ हर इंसान बुद्ध नहीं होता। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास में बाधा बनेगी। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हों। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं। कभी किसी का ना ही अपमान करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन है। लिख तो दूं, पढ़ पाओगे, जीत तो जाओगे, सबसे खुद से लड़ पाओगे। संसार में जिस भी प्रकार के दुख हैं उन सभी का कारण मोह है। जिसको भी चुनना, किसी ऐसे को चुनना जिसकी संगत में बेहतर हो सको। जीवन को समझने से अधिक जरूरी है उसको जीना है। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए। जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। तुम्हें तुम्हारे एकांत से डर लगता है। तुम किसी के तलाश में लगे हो जो तुम्हारा अकेलापन दूर कर सके, मतलब फिर तुम खुद को धोखा दे रहे हो। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा अस्तित्व है। तेरी पूजा ना भी करूं तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे यकीन है तू मेरी खामोशी को सुनता होगा।
किसी को जिस्म चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, मंजिल सबकी मतलब है। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में और बहरों को ये शिकायत की गलत बोलता हूं। अगर आप अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो आप हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे सिर्फ वो बना दे जो तू चाहता है। आत्मा परमात्मा का परमाणु स्वरूप है। सृष्टि का स्रोत बहुत सूक्ष्म है। परमात्मा को शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ईश्वर की भाषा मौन है। जब आप अपने शरीर और मन को शांत कर देते हैं तभी यह बात करता है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं। अक्सर अकेलेपन से वहीं गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अतीत सीखने के लिए होता है, रोने के लिए नहीं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। एक बार की बात है कि किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था, चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने बाजार जाना होता था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी।
फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। कीच दाह भरे गड्ढे से निकलना काफी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान बुरी तरह परेशान हो उठा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन खराब मौसम में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगे, कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसे जा रहा था। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। मैं सुबह से यहां बैठा हूं, मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। सन्यासी उसकी सारी बात सुनकर बोले, तुम इतनी देर से यहां बैठे अपने भाग्य को कोस रहे हो और भगवान को बुरा भला बोल रहे हो। क्या तुमने खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया? किसान ने कहा, नहीं। सन्यासी ने कहा, तो फिर किस हक से तुम भगवान को दोष दे रहे हो? भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान के बात समझ में आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वो सफल भी हुआ। तो मित्रों, हम में से ज्यादातर लोग उस किसान की ही तरह हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते तो यही विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारा भाग्य खराब है और भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि भगवान ने आपको, हम सबको एक बहुत अमूल्य चीज दी है, ये शरीर। आपके अंदर हर सामर्थ्य है, तो फिर आप भाग्य के भरोसे क्यों हैं? भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। किसी महान पुरुष का एक दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना, कहूं जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले। ज्यों पंखा की पौन, मतलब बिना कार्य किए आप कुछ नहीं पा सकते। जैसे आपके सामने पंखा रखा हो, लेकिन वो जब तक आपको हवा नहीं देगा, जब तक उसे अपने हाथ से झलेंगे नहीं। तो मित्रों, इस लेख का सार यही है कि आप खुद की मदद करिए, तभी भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो आओ आज मिलकर एक साथ शपथ लेते हैं कि कभी अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे और स्वयं ही अपने कर्णधार बनेंगे। राधे राधे।